हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज का मेरा ये वीडियो उन कपल्स के लिए स्पेशली यूजफुल होने वाला है जो कि कुछ महीने से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जल्दी कंसीव करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, यानी कि महीने के वो दिन जिसमें कि आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है, तो इन दिनों में आपके सेक्स करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए अगर आप एक हेल्दी बेबी कंसीव करना चाहते हैं। यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप कुछ महीने से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अभी तक कंसेप्शन नहीं हुआ है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके साथ कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि कई कपल्स जो हैं काफ़ी वरीड हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। अगर वो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने 3-4 महीने निकल जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आप लोग ऑब्वियसली इंटरनेट पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो कि क्या प्रॉब्लम है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं जो जब प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करते हैं और जो शुरू के कुछ मंथ्स होते हैं उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ये बिल्कुल भी मेडिकल साइंस इसको एबनॉर्मेलिटी नहीं मानता है। इनफैक्ट अगर 12 महीने तक आप ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तभी आपको एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट माना जाता है और तभी उस हिसाब से आपके इन्वेस्टिगेशंस करना रिकमेंडेड होता है, यानी कि जांचें कराना रिकमेंडेड होता है और तभी इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट माना जाता है। मैं जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तो मुझे भी शुरू में कुछ मंथ्स नहीं हुए, कंसेप्शन नहीं हो पाया। इनफैक्ट एक बार पीरियड डिले भी हुआ था और उसके बाद फिर पीरियड आ गया। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया था, तो हो सकता है मे बी प्रेगनेंसी रही हो या मिस्ड अबॉर्शन हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। कुछ ही महीने हुए हैं, बिल्कुल प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी आगे चल के। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि 12 महीने ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम में भी हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है। सबसे पहला टेस्ट जो कराया जाता है वो सेमेन एनालिसिस हस्बैंड का ही कराया जाता है और उसमें देखा जाता है कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी वगैरह नॉर्मल है कि नहीं है, यानी कि शुक्राणु की संख्या नॉर्मल है कि नहीं है। उसके बाद वाइफ के टेस्ट कराए जाते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो यही है कि अगर कुछ महीने से आप ट्राई कर रहे हैं, कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो और अगले कुछ महीने में आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो जाएं, तो ये संभावना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो मेरी आपके लिए है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ओव्यूलेशन के लिए ऑब्सेस्ड भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि फिर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हो, कब हो रहा है ओव्यूलेशन, कब हो रहा है ओव्यूलेशन। कई लोग ओव्यूलेशन किट्स खरीद लेते हैं और उससे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके माइंड में, कपल के माइंड में, हस्बैंड वाइफ दोनों के ही माइंड में एक स्ट्रेस बिल्डअप करता है कि नहीं, हमें ओव्यूलेशन डे पे सेक्स करना ही करना है। अब देखिए, अगर आपके साथ सब कुछ नॉर्मल होगा, जो कि ज़्यादातर चांसेस यही है कि सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि केवल कुछ परसेंट ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो तो एक 12 महीने तक तो आप नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं। अगर अदरवाइज सब कुछ, कोई एपरेंट एबनॉर्मेलिटी नहीं है, वाइफ की जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई एबनॉर्मल सिम्टम नहीं है। दूसरा, ओव्यूलेशन डे का स्ट्रेस ज़्यादा आप मत लिया करिए, ठीक है। कैजुअली अगर आप करना चाहें, आपने यूट्यूब वीडियोस देखें, मैं भी बनाती हूँ ऐसे वीडियोस जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपना ओव्यूलेशन डे, आपके फर्टाइल डेज मंथ में कौन से होते हैं। बिल्कुल मैंने भी ये वीडियोस बनाए हैं। ये चीज़ें उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़रूरी होती हैं जो कपल्स अलग अलग रह रहे हैं और कभी कभी मिलते हैं। तो उन्हें अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि उनके फर्टाइल डेज कौन से हैं, पीरियड के कितने बाद से शुरू हो जाता है उनका फर्टाइल डे, उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्योंकि उनको उसी टाइम पे मिलना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है, आप एक नॉर्मल कपल हैं, अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है, आप साथ रह रहे हैं, डेली साथ रहते हैं, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना इसमें बॉदर ही नहीं करना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, आपके फर्टाइल डेज क्या हैं क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, यानी कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप सेक्स कर रहे हैं मिनिमम, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो, जो कि ज्यादातर परसेंटेज ऑफ केसेस में होता ही है, उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देख के कंफ्यूज हो गए हैं कि ओव्यूलेशन डे कब हो रहा है, फर्टाइल डेज कौन से हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी भी आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि 6 दिन होते हैं जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी होती है जब आप रिलेशन बनाते हैं। तो ये 6 दिन कौन से हैं? एक तो ओव्यूलेशन का दिन और ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन। पहले 5 दिन इसलिए क्योंकि स्पर्म की लाइफ 5 दिन की होती है, 4 से 5 दिन की, तो स्पर्म आपके जिंदा रहेंगे 5 दिन तक। तो 5 दिन के बाद भी आप अगर आपका ओव्यूलेशन होगा तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओवम यानी अंडे की लाइफ खाली 24 घंटे की होती है जिसमें कि वो प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है उसी टाइम पे। तो ओव्यूलेशन के दिन और उसके पहले के 5 दिन आपके फर्टाइल डेज होते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम पे आपका सेक्स करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर सेक्स करने वाले कपल्स हैं तो वो जब भी आप कर ही रहे हैं रेगुलरली, तो जब भी आपके फर्टाइल डेज होंगे, आपका ओव्यूलेशन होगा, अपने आप ही वहां स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है और पता ही नहीं चलता है, यानी कि पीरियड डिले भी नहीं हो पाते हैं और पीरियड आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो ये कोई चिंता की बात होती ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है और वो अपने आप ही पीरियड के साथ निकल जाता है, या पीरियड थोड़ा सा डिले हो जाएगा और उसके बाद वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आगे चल के कंसीव नहीं कर पाएंगे या आगे के कुछ महीनों में कंसीव नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं और ये बिल्कुल कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कभी हो जाती है, मान लीजिए एजिड ओवम है आपका, पुराना ओवम है या ज्यादा पुराना स्पर्म है, तो हो सकता है वो ठीक से एक ठीक एम्ब्रियो ना बने वहां पे, तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, पीरियड आपका आ जाएगा। तो उसमें कुछ भी चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है वो। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है ओव्यूलेशन किट्स को लेके, क्योंकि ओव्यूलेशन किट्स भी मार्केट में आ रही हैं। तो एक तरीके का ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है उसको ओव्यूलेशन किट की जरूरत है, कि आपको अपना डे पता होना चाहिए एग्जैक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तब इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अलग अलग रह रहे हैं या आपके रिलेशन बनाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है सेक्स करने की, ये इंडिविजुअल कपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, डेली इंटरकोर्स होता है, कुछ लोग ऑल्टरनेट डेज करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 2 बार करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 बार करते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल डिसीजन है, आपकी इंडिविजुअल डिजायर है, जिसके हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपका रेगुलर हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज या डेली हो रहा है, उस कंडीशन में तो आपको ओव्यूलेशन की चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप इनफ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 बार करते हैं या हफ्ते में 2 बार करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये जानना जरूरी है कि आपको वो जो आपके 6 दिन होते हैं फर्टाइल डेज, उसमें सेक्स करना जरूरी है। और कितनी बार करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज का मेरा वीडियो का टॉपिक मेनली वही है। तो ये जो 6 दिन है इसमें आपको एटलीस्ट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट डेज पे करना है, यानी कि एक एक दिन छोड़ के आपको करना है। इनफर्टाइल डेज को आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप रेगुलर करते हैं यानी डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो और भी अच्छा है, और भी आपके अच्छे चांसेस बनेंगे वहां पे प्रेग्नेंट होने के। तो बेसिकली मेरी जो ऑडियंस है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उनको मुझे 3 बातें इस वीडियो में बतानी थी। पहली तो ये कि आपके साथ कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप कुछ महीने से प्लान कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। अभी तो आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट होने की कैटेगरी में भी नहीं आए हैं, जब तक आप 12 महीने तक प्रॉपरली ट्राई नहीं कर लेते। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन ओव्यूलेशन किट्स के साथ या ओव्यूलेशन डे या फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने की जरूरत उन लोगों को ही है सिर्फ जो कि अलग अलग रहते हैं या बहुत इनफ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं। अगर आप रेगुलरली सेक्स करते हैं डेली या ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपको अपने ओव्यूलेशन के बारे में बॉदर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा तब स्पर्म्स आपके अवेलेबल होंगे और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगली चीज, आपके जो फर्टाइल डेज होते हैं, अगर आप जैसे इनफ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं या आप बाहर रहते हैं, तो आपको मिलने का जो टाइम होता है, ये जो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, ये आपको मिस नहीं करने हैं। तो उस केस में आपको एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज, इससे कम फ्रीक्वेंसी मत रखिए आप सेक्स करने की। और अगर आप डेली करते हैं तो और भी अच्छा है, आपके और ज्यादा चांसेस बनते हैं प्रेग्नेंट होने के। अब एक और सवाल जिसका एक्चुअली इनडायरेक्टली तो मैं जवाब दे ही चुकी हूँ इस वीडियो में, कि अगर पीरियड आ जाता है बार बार, कई बार थोड़ा डिले होता है, एक एप्रीहेंशन हो जाता है, एंग्जाइटी होती है कि शायद प्रेगनेंसी हो गई और फिर पीरियड आ जाता है, तो ऐसे में भी अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है, एजेड स्पर्म या एजेड ओवम होने की वजह से ऐसा होता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एम्ब्रियो में होती है तो वो बढ़ नहीं सकता, इसलिए उसका अबॉर्ट होना ही ठीक रहता है। उसमें कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि अगर थोड़े दिन
2-3 दिन डिले होके फिर पीरियड आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी हुई थी और हो गया पीरियड। तो ये कोई चिंता करने का विषय नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा बहुत परसेंटेज ऑफ केसेस में होता है। तो अगर 12 महीने हो जाए आपको ट्राई करते करते और आपकी प्रेगनेंसी ना हो, या आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं, तो उस केस में आपको जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना चाहिए। इरेगुलर मतलब जैसे आपके पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा डिलेड आते हैं, यानी कि 35 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है आपके 2 पीरियड्स के बीच में, उस कंडीशन में आप पहले ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पीरियड नॉर्मल है और रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट लेने की। अभी अभी आप और ट्राई कर सकते हैं कुछ महीने, स्पेशली अगर आपकी एज जो है वो अभी 20s में है। उस कंडीशन में अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है या 40s में आप ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उसके लिए आप 6 महीने फिर भी ट्राई कीजिए, और 6 महीने में भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जरूर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और इन्वेस्टिगेशंस करवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपकी एज ठीक है, अभी कुछ महीने से ये आप ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। होपफुली मेरा ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।